गौशाला में लापरवाही, मौत से जूझते गौवंश। गौशाला में इलाज नहीं, मौत बन रही रोज की खबर। इटावा जनपद के भरतना से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। कस्बा के मोहल्ला गिरधारीपुरा स्थित कान्हा गौशाला में गौवंशों की हालत बेहद खराब बताई जा रही है। इलाज और देखरेख के अभाव में गौवंश दम तोड़ रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय गौरक्षकों में आक्रोश है। कान्हा गौशाला में कई गौवंश बीमार अवस्था में पड़े हैं और कुछ दर्द से कराहते नजर आ रहे हैं। उपचार न मिलने के कारण लगातार गौवंशों की मौत हो रही है। हालात ये है कि मृत गौवंशों के अंतिम संस्कार में भी घंटों की देरी हो रही है। देखरेख और उपचार की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। रविवार शाम निरीक्षण के दौरान एक गौवंश मृत मिला था, जबकि सोमवार दोपहर तक 4 गौवंशों की मौत हो चुकी थी और 3 गौवंश गंभीर हालत में हैं। वहीं दूसरी ओर गौशाला प्रभारी ने आरोपों को खारिज किया है। गौशाला प्रभारी ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त और घायल गौवंशों को गौशाला में लाया जाता है। उन्हें समय पर उपचार दिया जा रहा है, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के कारण कुछ गौवंशों की मौत हो जाती है। गौशाला में लापरवाही, मौत से जूझते गौवंश। गौशाला में इलाज नहीं, मौत बन रही रोज की खबर। इटावा जनपद के भरतना से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। कस्बा के मोहल्ला गिरधारीपुरा स्थित कान्हा गौशाला में गौवंशों की हालत बेहद खराब बताई जा रही है। इलाज और देखरेख के अभाव में गौवंश दम तोड़ रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय गौरक्षकों में आक्रोश है। कान्हा गौशाला में कई गौवंश बीमार अवस्था में पड़े हैं और कुछ दर्द से कराहते नजर आ रहे हैं। उपचार न मिलने के कारण लगातार गौवंशों की मौत हो रही है। हालात ये है कि मृत गौवंशों के अंतिम संस्कार में भी घंटों की देरी हो रही है। देखरेख और उपचार की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। रविवार शाम निरीक्षण के दौरान एक गौवंश मृत मिला था, जबकि सोमवार दोपहर तक 4 गौवंशों की मौत हो चुकी थी और 3 गौवंश गंभीर हालत में हैं। वहीं दूसरी ओर गौशाला प्रभारी ने आरोपों को खारिज किया है। गौशाला प्रभारी ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त और घायल गौवंशों को गौशाला में लाया जाता है। उन्हें समय पर उपचार दिया जा रहा है, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के कारण कुछ गौवंशों की मौत हो जाती है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिव्य यादव। कौन लोग हैं आप? मैं गौरक्षक दल से हूँ और हमने यहाँ पे देखा जो हमारी आसपास गौशाला है, हम उनकी छानबीन कर रहे हैं, क्या उनको खवाया जा रहा है, कैसा दिया जा रहा है। तो मैंने इस गौशाला में देखा, कल की बात है। कौन सी गौशाला है ये गोविंद नगर है, गिरधारीपुरा कान्हा गौशाला है भैया। अच्छा, किस चीज को लेके आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? क्या समस्या है? सर समस्या हमारी ये है कि हम लोग गौरक्षक दल से हैं। हम लोगों का काम यही है कि हम लोग हर जगह कोई भी गाय या कोई जानवर, कोई पीड़ित जानवर होता है, हम लोग उसकी सेवा करते हैं। नंदी महाराज की सेवा करते हैं। कोई पीड़ित जानवर होता है जो कि बहुत गंदी हालत में होता है और बीमार है, तो हम लोग उसकी सेवा करते हैं। हम लोग भैया गौ माता के साथ साथ अन्य जीवों की भी दया मतलब वो करते हैं सेवा, जैसे कुत्ते हैं, अपने बंदर हैं, उन सबकी सेवा करते हैं। अच्छा भैया, आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पे गौवंश मर गई? ऐसा था, हम लोग यहाँ पे मतलब निकले थे ऐसी गौशाला की चेकिंग करने के लिए, तो पता चला कि गौशाला में किस तरीके की खामियां मिली है यहाँ पे? कल की बात है कि 3 गाय बीमार थे, तो हमने उनसे कहा था कि 10 बजे डॉक्टर बुला लेना, हम लोग देखने आएंगे। हम लोग देखने आए तो उन्होंने डॉक्टर नहीं बुलाया। हम लोग आए 2 बजे, हम लोगों ने देखा तो उन्होंने डॉक्टर बुलाया ही नहीं बुलाया। तो वो 3 जो पीड़ित गाय थी वो खत्म। फिर मैंने भी बुलाया भी डॉक्टर को, डॉक्टर आए, उन्होंने बताया कि ये तो मृतक है, ये तो हमारी मृतक घोषित कर दिया उन्होंने। कब मृत घोषित किया गया? ये 2 बजे आज ही किया गया, 2 बजे के टाइम। कितनी गाय मृत घोषित है? ये 3-4 गाय हैं। 4 गाय मृत हैं और उसके बाद 3 गाय ऐसी जिनकी बहुत कंडीशन खराब है, जो कि मरने की हालत में है। मेरे हिसाब से लगभग वो 2-4 दिन मतलब उनकी बचने की कोई संभावना नहीं है। इतनी क्या मांग है आप लोगों की? प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? मेरी मांग यही है प्रशासन के, हमारे गौरक्षक दल की पूरी टीम की तरफ से हमारी यही मांग है कि जितने हमारे यहाँ के भरतना नगर के गौशाले हैं, उनमें गाय को अच्छा दवाई जो कि उपचार है सही तरीके से मिले और उनको खाने की व्यवस्था अच्छी तरीके से की जाए। हमारी कोई वैसी गलत मांग नहीं, बस हमारी यही मांग है कि अच्छी उनको खाने का इंतजाम किया जाए और उनकी कोई जो कि बीमार गाय है उनको सही से उनका उपचार किया जाए। अभी इस समय शाम के 7:15 बज रहा है। जो गाय मृत थी, क्या उनका अंतिम संस्कार हो सकता? नहीं, अभी तो नहीं हो सकता सर। सुबह ही हो सकता है। किसी जिम्मेदार व्यक्ति को सूचना दी आप लोगों ने? सर सूचना हम लोगों ने पहली बात तो यहाँ पे लोगों से बोला था हमने कि आप जैसे भी बुलवाइए, इनका सारा क्रियाक्रम कराइए। इन लोगों की तरफ से हमको कोई भी जवाब नहीं मिला।
यही की जो यहाँ के यही- कार्यकर्ता है इनसे हमने बोला था कि आपके यहाँ के यहाँ एक लड़का रहता है बॉबी, जो कि आपके यहाँ उसको भी के बोला था, वो बोला भाई अभी आएंगे उठा ले जाएंगे, उसने 20 मिनट की बोली थी, 20 मिनट के बाद पूरी से रात अभी तक नहीं आया। कोई भी ये- सही जवाब नहीं मिला हमको। और एक इसमें गाय कल से मृतक है, वो अभी तक पड़ी है, उसका कोई उपचार नहीं हुआ, ना ही उसको अभी तक कोई क्रियाक्रम किया गया उसका। ये गाय कहाँ से थी, किस कारण से मृत हुई? जो आपने एक अभी देखी है उसमें उसका पेट कबा हुआ है, जो सीटू सभासद जी की बाट से आई है, बिजली ऑफिस के सामने मोड़ से, उसकी हमने आपको फोटो भी दिखाई है, जी। ठीक है। और बाकी ये एक तहसील से आई जिसका पैर टूटा हुआ है, उसकी हड्डी थोड़ी दिखा रही है, तो डॉक्टर ये साहब जिंदा आते हैं है हफ्ते वो। में एक दो, हाँ जो आते हैं, जिंदा है वो भी। हाँ तो डॉक्टर साहब हफ्ते में एक दो बार आते हैं। और चाहेंगे आप इस मामले को लेकर? नहीं, जो बाजार में एक्सीडेंट हो जाती है या जैसे कुत्ते कुछ खा रहे थे छोटे बच्चों को, तो वही हम मंगाते हैं। और परसों एक मेरे यहाँ थी, मेरे मोहल्ले में उसके कान कटे हुए थे, वो भी हमने भेजी थी दोपहर के टाइम साहब, उसकी लोकेशन की फोटो हमारे पास है। जो बाजार में लोकल में नहीं एक्सीडेंट हो जाती है वैसे वही हमारे पास है।